सनातनी युवा जाग गया है। अब हम भगवाधारी थे, भगवाधारी हैं। उन लोगों को ये अपने गरेवान में झांक करके देख लेना चाहिए कि उनकी जो शहरें हैं, शकल है, डीएनए वो अरब से नहीं मिलता, वो भारत के लोगों से ही मिलता है। इसका कारण ये है कि राम और कृष्ण उनके पूर्वज हैं और वो उनकी संतानें हैं। कम से कम ऐसे बाबरी को अपना पूर्वज मानते हैं। बाबर से अगर उनका कनेक्शन देखोगे दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। ये भाजपा में था तो राम राम कर रहा था, अब सपा में जाने के बाद प्रसाद मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य, तो अब वो सपा में जाने के बाद वो क्या हिंदू नहीं है? कि अगर वो ये बात करें, वो मक्केश्वर महादेव भी हमारा इंतजार कर रहा है। हमें भी वहां का इंतजार है कि जिस दिन भारत विश्व गुरु बनेगा तो वो मुक्केश्वर महादेव पर गंगा का जल चढ़ेगा। प्रमाणित हो चुका है कि अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि थी। आपकी जन्मभूमि पर कोई कब्जा करे, आपके कोई बाप को नाम को धिक्कारे, आप क्या करेंगे? नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तारीख से पूरे देश के सनातनियों को 140 करोड़ लोगों को आज के दिन का इंतजार था, 22 जनवरी राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का, आज वो इंतजार खत्म हो चुका है और दिल्ली के दिल में अभी खड़े हैं और तमाम लोग यहाँ खड़े हैं। उनसे जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है। 500 साल के एक संघर्ष के बाद कई लोगों ने शहादत दी और आज ये दिन देखने को मिल रहा है। ये आप उस तरीके से समझिए जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से बिछड़ जाता है और जब वो माँ और बच्चे आपस में मिलते हैं तो उस वक्त जो असीम आनंद की प्राप्ति होती है, वही आनंद और प्रफुल्ल करने वाला आनंद, भाव विहल कर देने वाला आनंद, वो आज सारे एक एक जन जन को प्राप्त हो रहा है, राम भक्तों को प्राप्त हो रहा है। वो कह रहे हैं कि कितना ही आनंद आप प्राप्त कर लो, वक्त आने तो फिर देख लेंगे हम। हाँ, हम भी चाहते हैं कि अगर वो ये बात करें, वो मक्केश्वर महादेव भी हमारा इंतजार कर रहा है। हमें भी वहां का इंतजार है कि जिस दिन भारत विश्व गुरु बनेगा तो वो मुक्केश्वर महादेव पर गंगा का जल चढ़ेगा। वो दिन देखने को मिला जो 500 साल कई कार सेवकों ने शहादत दी, और लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार की तो लोग विरोध कर रहे थे, जो कह रहे थे कि काला दिन मनाएंगे। उनके दिल में तो बहुत बुरा बीत रहा हो। ये सब लॉर्ड मैकाले की संतानें हैं और जो काले अंग्रेज हैं, जो गोरे अंग्रेज काले अंग्रेजों को सत्ता स्थानांतरित करके गए थे, ये उनका विधवा विलाप है। और जो वो ख्वाब देख रहे हैं कि उन्होंने जो जिस नीति पर अंग्रेज चल रहे थे उसी नीति को आगे बढ़ाने का काम किया, क्षेत्रवाद, भाषावाद, प्रांतवाद और जातिवाद और इसमें बांटने का काम किया, तो ऐसे लोग चाहते थे कि हिंदू समाज जो बहुसंख्यक समाज है वो बटा रहे, निरीह गरीब अपने आप को कहना चाहिए निर्बल महसूस करता रहे। आज जब वो शक्तिशाली बन करके खड़ा हो रहा है तो ऐसों का विधवा विलाप मेरी समझ में आता है। ये जो भगवाधारी जो लोग हैं, जो जय श्री राम का नारा रोडों पे लगाते हैं, ये कोई राम भक्त नहीं है, ये सब राक्षस हैं, ये भगवा गुंडे हैं और इनका वक्त अब चल रहा है तो इनको कुछ भी करने दो, जब हमारा वक्त आएगा हम फिर देख लेंगे। ये राक्षस प्रवृत्ति के लोगों की सोच हमेशा ऐसी रही है, वो शुभ कार्यों में विघ्न डालने का कार्य करते हैं, लेकिन तब तब कोई ना कोई राम गांडीव लेकर के खड़ा हो जाता है और ऐसे दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान विश्वामित्र की मदद से उनका संहार कर देता है और उनकी बनी हुई विश्व को चुनौती देने वाली सत्ता को धूल दूषित कर देता है। ऐसे देख रहे हैं, जो लोग कह रहे थे काला दिन मनाएंगे 22 जनवरी को, तो आज उनके दिलों पे तो सांप लौट रहे होंगे ना। कौन? 22? काला दिन मनाने की बात करे थे आज के दिन में, सभी को रहमान सपा के सांसद। मैं उसके लिए बताता हूँ, उन लोगों को ये अपने गरेवान में झांक करके देख लेना चाहिए कि उनकी जो शहरें हैं, शकल है, डीएनए वो अरब से नहीं मिलता, वो भारत के लोगों से ही मिलता है। इसका कारण ये है कि राम और कृष्ण उनके पूर्वज हैं और वो उनकी संतानें हैं। कम से कम ऐसे बाबरी को अपना पूर्वज मानते हैं, बाबर को। बाबर से अगर उनका कनेक्शन देखोगे दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। ये वो ऐसे लोग हैं जो डरपोक हैं, कायर हैं, जिन्होंने अपनी धोती की लांग खोल दी डर के मारे और जो है वो मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि युवा जाग जाओ, ऐसे ही अगर सोते रहे तो बाकी जो मस्जिदें हैं जिनमें हम इबादत करते हैं, सैकड़ों सालों से करते आए हैं, वो सारी मस्जिद ये लोग खोस लेंगे। सनातनी युवा जाग गया है। अब 5000 साल का रिजल्ट आपके सामने आ गया है। अब हम भगवाधारी थे, भगवाधारी हैं। और इस भूलोक ने, आर्यवर्त ने पूरे विश्व को हमेशा हर समय पे आगे बढ़ के आगे रास्ता दिखाया है। लेकिन तो ओवैसी साहब कह रहे हैं बाबरी थी, बाबरी है, बाबरी रहेगी। एक काला दिन देखने के लिए जो सनातन विरोधी हैं, जो देश विरोधी हैं, उनके काले दिन चल रहे हैं और ये आजीवन काले दिन चलेंगे जो देश विरोधी और सनातन धर्म विरोधी हैं। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि बाबरी का जो शहादत आप लोगों ने की है ना, वो भूलने नहीं देंगे हम आपको। जगह याद कहीं का कोई बनबकरा कहीं का कुछ भी बोले, मैं उस पर जवाब नहीं दूंगा। मैं अपने सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ, सनातन धर्म हूँ। अगर जो इसका विरोध करेगा उसके काले दिन चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। सनातन धर्मी हैं तो स्टालिन के बेटे हैं, वो तो कहते हैं सनातन कुछ है ही नहीं, डेंगू मलेरिया कीड़ा। स्टालिन एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं, हाँ, वो कह रहे हैं
कीड़े मकोड़े। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, जिनको पता ही नहीं कि हमारे बाप दादा कौन थे, हम क्या हैं और हम किस पर बैठ दे रहे हैं, किस पर क्या बोल रहे हैं। एक और नाम नहीं बताऊंगा, क्या नाम है वो, भाजपा में था तो राम राम कर रहा था, अब सपा में जाने के बाद, प्रसाद मौर्य। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य, तो अब वो सपा में जाने के बाद वो क्या हिंदू नहीं है, वो अपनी है गुलामी का प्रतीक है। मेरे भाई, आपके माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या पार्टी बदल देने के बाद अपनी डीएनए भूल जाता है? डीएनए तो नहीं भूल जाता है। 5 साल पहले जय श्री राम 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 अपने आप को हिंदू हूँ ये कहता था। राम सबके हैं, लेकिन जो बीजेपी पार्टी है और जो उसके जो ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो भगवाधारी उनके साथ हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। तो बीजेपी तो ये नहीं कह रही है कि राम उनके नहीं है, बीजेपी तो भी ये कह रही है कि राम तो सबके हैं। लेकिन वो व्यक्ति कौन है जिसको आज कह रहा है कि राम हमारे नहीं है, यानी वो अपने आप को ही भूल गया। तो उसके काले दिन नहीं चल रहे हैं तो क्या कौन सा अच्छे दिन कहा जाएगा? वो अपने आप को ही भूल गया। भारत की पहचान भगवान श्री राम से है, और जो ये कह रहे हैं राम हमारे नहीं है, तो वो भारत के ही नहीं है। उनको भारत छोड़ देना चाहिए, भारत उनको छोड़ देना चाहिए। ये सनातन धर्म है भैया। और जो ओवैसी जी कह रहे हैं, ये सनातनियों का इतना बड़ा दिल है कि उनकी बात सुन रहे हैं, अपने सर पे उनको रखा हुआ है। यदि अदर कंट्री में ऐसे बोल दिए होते तो इनको कहां से कहां ले जाके छोड़ अरे देते। वो पता करें तो खुद सनातनी निकलेंगे। हाँ, वो खुद सनातनी निकलेंगे। दिलों में जिंदा है हाँ, बाबरी दिलों में जिंदा है। फिर अरे जिस दिलों में जिंदा है वो दिले नहीं है तो उसमें जिंदा कहाँ से रहेगा? सब सनातनी कट्टर बन रहा है भारत देश, विश्व गुरु बनेगा सनातन तो राहुल गांधी भारत जोड़ो भारत न्याय यात्रा निकाले। आप ये बताओ, गप्पू की क्या बातें की जाए। बताइए, अभी अयोध्या में और म्यूजिक के माध्यम से, आपके माध्यम से जानकारी हुई है कि जो मुसलमान हैं उन्होंने भी भगवान राम को भगवा पहन करके और आज ये त्योहार मनाया है, और उन्होंने भी संगीत गाया है। जो संगीत में है इस क्षेत्र में, उन्होंने भी गीत और संगीत के माध्यम से भगवान राम के प्रति आस्था दी है। मैं आखिरी एक सवाल कर लेता हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि वक्त वक्त की बात है, हमारा वक्त आने दीजिए, फिर से तोड़ के बाबरी बना देंगे, उनको क्या संदेश और क्या चेतावनी देंगे? ये आर्यवर्त भारत भूखंड दोबारा बोलूंगा, मुगल शासन रहा। मुगल शासन से पहले हमारे इंडिया में सोने की एसएसपी सोने के सिक्का चलते थे, कागज के नोट नहीं चलते थे। उन्होंने आया, अपनी चलाई, फिर परिवर्तन हुआ। समय हर आदमी को दिखाया था, हर चीज को दिखाया था, हर पार्टी को दिखाया था कौन क्या कर मुगलों रहा से है। अगर इतनी नफरत है तो बाबरी तो आपने तोड़ दी, लाल किला भी तोड़ दीजिए। मुगलों से हमें नफरत नहीं है, लेकिन यदि हमारे बाप का नाम को छीनेगा तो हम छीनने देंगे। यदि हमारी जन्म भूमि को छीनेगा तो छीन देंगे। प्रमाणित हो चुका है कि अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि थी। आपकी जन्मभूमि पे कोई कब्जा करे, आपके कोई बाप के नाम को धिक्कारे, आप क्या करेंगे? अयोध्या भगवान श्री राम की भूमि थी, कृष्ण जन्मभूमि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, ये विश्व जानता है। और भारत विश्व गुरु बनने वाला है, और उनका एक ही लक्ष्य है, शांति शांति शांति। जय श्री राम।